क्या राज्यसभा में भी इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ जाएगा या फिर एनडीए के लिए पेच फंसेगा? लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही अब ये सवाल सियासी गलियारों में छाया हुआ है, क्योंकि नतीजों का असर सिर्फ देश की सत्ता पर ही नहीं बल्कि राज्यसभा पर भी पड़ा। क्योंकि जिन राज्यसभा सांसदों ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता, उनकी सीटें खाली हो गई हैं और अब उन पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सभी दल इन सीटों को जीतने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर राज्यसभा में किस सियासी दल की संख्या का गणित बन रहा है और किसका बिगड़ रहा है। लोकसभा चुनाव तो हो चुके, अब बारी है राज्यसभा उपचुनाव की, क्योंकि राज्यसभा सचिवालय ने 10 सीटों को लेकर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सदस्यों की जीत के बाद ऊपरी सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राज्यसभा उपचुनाव के बाद सदन में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए मजबूत होगा या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन। हालांकि इसको लेकर अलग अलग जानकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन हम यहाँ आंकड़ों के और समीकरणों के आधार पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे किस नियम के मुताबिक लोकसभा में चुने जाने से राज्यसभा में सीट खाली हो जाती है। तो राजनीति के पंडितों का मानना है कि राज्यसभा में एनडीए गठबंधन मजबूत रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां अभी बीजेपी एनडीए की सरकार है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को राज्यसभा की 2 सीटों का नुकसान होगा। कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसदों केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि हुड्डा हरियाणा से ऊपरी सदन के सदस्य हैं। अभी हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी के पास बहुमत है। हालांकि जेजेपी के एनडीए गठबंधन से अलग होने और कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने की वजह से हरियाणा में होने वाले उपचुनाव में खेल की गुंजाइश है। अभी ये साफ नहीं है कि कांग्रेस हरियाणा के राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार देगी या नहीं। अगर ऐसा होता है तो भूपेंद्र हुड्डा अपनी पसंद के किसी नेता को उतार सकते हैं या फिर पार्टी के अंदर के प्रतिद्वंदी नेताओं को साधने के लिए चौधरी बीरेंद्र या फिर किरण चौधरी जैसे किसी नेता को समर्थन दे सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या है राज्यसभा उपचुनाव का पूरा गणित। तो राज्यसभा को जो 10 सीटें खाली हुई हैं उसमें से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट आरजेडी के खाते में है। बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 सीटें खाली हुई हैं, जबकि राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा और मध्य प्रदेश से 1-1 सीट खाली है। राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के खाते वाली 2 सीटों पर भी जीत मिलने वाली है। कांग्रेस की 2 सीटें हरियाणा और राजस्थान से हैं, जहां अभी बीजेपी की बहुमत के साथ सरकार है। ठीक इसी तरह बिहार में भी अब बीजेपी की ही सरकार है। महाराष्ट्र और असम भी ऐसे ही 2 राज्य हैं जहां अभी बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है। बिहार की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। फिर भी बीजेपी के 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल करने का पूरा मौका है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि अगर राज्यसभा सांसद लोकसभा चुनाव जीत जाएं तो क्या नियम है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 69 के मुताबिक संसद के दूसरे सदन में निर्वाचित होने पर एक सदन के पहले से सदस्य व्यक्तियों द्वारा सीटों को खाली होना। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति जो पहले से ही लोकसभा का सदस्य है और ऐसे सदन में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है, राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है तो लोकसभा में उसका स्थान उस तारीख को रिक्त हो जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा जिस तारीख को वो इस प्रकार चुना जाता है। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति जो पहले से ही राज्यसभा का सदस्य है और ऐसे सदन में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है, लोकसभा का सदस्य चुना जाता है तो राज्यसभा में उसका स्थान उस तारीख को ही खाली हो जाएगा जिस तारीख को वो इस प्रकार चुना जाता है। तो अब नियम क्या है ये तो हमने जान लिया। वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो जो समीकरण बन रहे हैं उस आधार पर राज्यसभा में अभी फिलहाल बीजेपी के पास 90 है और उसके सहयोगियों के 11 सदस्य हैं। भाजपा को 7 नामित और 3 निर्दलीय सांसदों में से 10 का समर्थन हासिल है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि एनडीए को राज्यसभा में बहुमत के लिए महज 1 सदस्य की कमी होगी। लोकसभा में भले ही बीजेपी 2014 से 2024 तक बहुमत के साथ रही हो, लेकिन राज्यसभा में बहुमत से दूर थी। इस बार लोकसभा में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के दम पर बहुमत के साथ है, क्योंकि 2024 के चुनाव में उसकी सीटें घटकर मात्र 240 पर आ गई। इस तरह बहुमत से 32 सीटें दूर है, लेकिन एनडीए के दम पर सत्ता पर काबिज है और अब राज्यसभा में उसे बहुमत मिलने की उम्मीद है।